पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और वर्ब सबके बारे में अध्ययन किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम एडजेक्टिव की ओर चल रहे हैं। एडजेक्टिव जिसका सामान्य अर्थ हुआ विशेषण एंड इट्स काइंड फंक्शन, विशेषण और उसके कार्य, विशेषण और उसके कार्य। सबसे पहले है विशेषण। विशेषण क्या हुआ? विशेषण वे शब्द होते हैं, विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। अब चूंकि हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, तो क्या हिंदी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर हम अंग्रेजी में आए तो हो जाएगा एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड टू एक्सप्रेस नाउन, to express noun and aid other noun and aid other noun or its number। An adjective is a word to express noun and aid other noun or its number। अब चूंकि हम इसके अंदर जाएंगे तो जैसे जैसे विभाग होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको नंबर पता चलता हुआ चला जाएगा। लेकिन अब एडजेक्टिव है क्या? प्रश्न आता है कि हम एडजेक्टिव कहते किसे? ऐसे उभर करके वाक्य आया राम, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है तो गुड, अर्थात राम नाउन बॉय नाउन, दोनों को व्यक्त किसने किया? गुड ने। अर्थात राम की विशेषता क्या है? अच्छा होना। तो यही आपका एडजेक्टिव हो गया। आई हैव ए ब्लैक पेन, आई हैव ए ब्लैक पेन, मेरे पास एक काली कलम है, ब्लैक। ये एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हुआ, ये आपका प्रोनाउन हुआ। इस प्रकार से हम परिभाषा को थोड़ा डिफाइन भी कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। कोई नाउन ही नहीं बताता है, वो प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो क्या हुआ? आई हैव ए ब्लैक पेन, शी हैज टू कलरफुल पेंसिल्स, सी हैड टू कलरफुल पेंसिल्स। तो जो कलरफुल हो गया यही आपका एडजेक्टिव हो गया। अथवा माई काऊ इज ब्लैक, मेरी गाय काली है। तो क्या हुआ? ये जो ब्लैक हुआ ये एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि केवल गुण ही बताए, जो भी उसकी विशेषता है, उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, अवगुण, ये सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएंगे। अब चूंकि हम चलते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव चलेंगे तो पहला एडजेक्टिव मिलेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में कुछ लोग इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो कुछ अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं।
अब चूंकि हम जब एक एक बताएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डालेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बताएंगे। दूसरा आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब हुआ परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा आपका आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसे हम संख्या से पकड़ सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार से अगला आ गया चौथा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। पांचवा आपका आ गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो खुद ही क्वालिफाई कर रहा है, इसे हम कैसे कह सकते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण। आखिरी आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। तो पहला आपका हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। चौथा हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। छठा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। पहला एडजेक्टिव आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको मैंने बताया गुणवाचक विशेषण। मतलब हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी is an adjective to show any noun for its qualities, क्वालिटी नहीं विशेष, बुराइयां नहीं, क्वालिटीज, विशेष, इटीसी। मतलब हुआ कि गुणवाचक विशेषण क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज एंड एडजेक्टिव टू शो एनी नाउन फॉर इट्स क्वालिटीज विशेष। जैसे हुआ पहला उदाहरण राम, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। राम की विशेषता क्या है, अच्छा होना, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। अकबर वाज एन आइडियल किंग, अकबर एक आदर्श राजा था। तो जो आइडियल हुआ यही उसकी क्वालिटी हो गई। दिस गर्ल इज लेजी, दिस गर्ल इज लेजी, यह लड़की आलसी है, ये उसका अवगुण हुआ, लेकिन ये क्या है, विशेष है, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ। इस प्रकार से हम बहुत से उदाहरण निकाल सकते हैं। आई हैव ए ब्लैक काउ, मेरे पास एक काली गाय है, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण, मतलब उसका जो नेचुरल एबिलिटी है, जिसे हम सामान्य भाषा में हैबिट्स कह सकते हैं, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम चलते हैं दूसरा एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। मतलब हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी are
टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। मैंने देखो यहां आर दिया है तो क्या मात्रा का वर्णन होगा, बहुवचन हो जाएगा। आर दो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टू शो इट्स क्वांटिटी, टू शो इट्स क्वांटिटी। अभी तक क्या था? गुण। अब हम जा रहे हैं क्वांटिटी की ओर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, तो वर्ड क्या है? सम, मतलब अनकाउंटेबल नाउन। मैंने नाउन के अंदर बताया सम, मेरे पास कुछ किताबें हैं। बुक्स जो है ये नाउन हुआ, प्लूरल हो गया। इसको किसने किया? सम ने बुक किया, तो यही एडजेक्टिव हो गया। यू हैव मेनी फ्रेंड्स, यू हैव मेनी फ्रेंड्स, तुम्हारे पास बहुत से मित्र हैं। अनकाउंटेबल हुआ, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज मच मनी, ही हैज मच मनी, तो जो मच हुआ मात्रा बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव हुआ। ही हैज मच मनी। You have many enemies, you have many enemies, तुम्हारे बहुत से शत्रु हैं। तो ये जो हुआ, अर्थात सम, मेनी, मच, मेनी, अथवा इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। वो सब आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आपका तीसरा एडजेक्टिव आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो स्वयं से ही बताता है, मतलब संख्यावाचक विशेषण। इसका मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज an adjective to show its number of any noun. Adjective of number is an adjective to show its number of any noun. इसका मतलब संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण है जो किसी चीज की संख्या के बारे में बताए। इसके दो हिस्से होते हैं। एक होगा आपका कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या है? आई हैव 4 पेन्स, आई हैव 4 पेन्स। अब 4 क्या हुआ? ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। She has 2 books, उसके बाद 2 किताबें, ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हम कार्डिनल भी बोलते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल में ऑर्डिनल नंबर आते हैं। जैसे माई डॉटर स्टडी इन फर्स्ट क्लास, माई डॉटर स्टडी इन फर्स्ट क्लास, मेरी लड़की प्रथम कक्षा में पढ़ती है। तो सब क्या मिला? फर्स्ट। फर्स्ट जो हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। लेकिन हमने 1 ना कह करके इसको क्या कह दिया? फर्स्ट कह दिया, तो ये भी तो एडजेक्टिव हुआ। जैसे She always travels in second class,
शी ऑलवेज ट्रेवल इन सेकेंड क्लास। सेकेंड का मतलब क्या हुआ? द्वितीय। सेकेंड का मतलब क्या हुआ? द्वितीय। तो जो सेकेंड शब्द शो किया गया यही आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ही पास्ड थर्ड डिवीजन। ही पास्ड थर्ड डिवीजन, वह तृतीय श्रेणी में पास हुआ। तो जो आपका थर्ड हुआ यही आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। मतलब थर्ड का मतलब क्या हो गया? 3। इस प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत 1, 2, 3 से लेकर के 100 तक कुछ भी हो सकता है। और एडजेक्टिव नंबर आप नंबर के अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या किसी भी संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं। अब अगला चौथा एडजेक्टिव हो जाएगा, इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेशन माने होता है इशारा करना, इसका मतलब हुआ संकेतवाचक सर्वनाम। हम अक्सर कहते हैं यह हमारी पेन है, वो हमारी किताब है, ये हमारी गाड़ियां हैं, वे हमारे फूल हैं। तो आखिर ये भी तो एडजेक्टिव हुआ। तो संकेतवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव are those types of adjective to indicate डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर those types of adjective to indicate, जिसको हम इशारे से बताते हैं। एक चार ही होते हैं, ऐसे दिस, दैट, दीज, दोज। अब जैसे दिस इज ए ब्लैक पेन, दिस इज ए ब्लैक पेन, मेरे पास एक काली कलम, यह एक काली कलम है। तो दिस वन, तो आपने क्या किया? इशारा किया। लेकिन चूंकि वो पेन कहीं नजदीक रखी हुई है, इसका प्रयोग किसके लिए हुआ? नियर के लिए हुआ। दैट इज ए गुड बुक, वह एक अच्छी किताब है। तो दैट दूर का इशारा होगा, इसका मतलब हो गया फार। अब चूंकि दीज आर ब्लैक पेन्स, दीज आर ब्लैक पेन्स, ये काली कलम है। तो दीज का प्रयोग किसके लिए हुआ? फिर नियर के लिए। दोज आर गुड बुक्स, वे अच्छी किताबें, इसका प्रयोग किसके लिए हुआ? फार के लिए। इस प्रकार से हम पहुंचे सिंगुलर और प्लूरल। दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल। अब हम इज को भी इसी समय ले लेते हैं, इज सिंगुलर, आर। इस प्रकार से आपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखा और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखा। इस प्रकार से 4 एडजेक्टिव तक बताए गए आपको। अब हम 5वें एडजेक्टिव की ओर जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो सब अपने शब्द से ही बता रहा है प्रश्नवाचक विशेषण। इसका मतलब हुआ एन interrogative adjective are those adjective, या इज लगा ले यार, इज this type of adjective, this type of adjective to ask question,
टू आस्क क्वेश्चन, मतलब प्रश्नवाचक विशेषण वह विशेषण है जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। शब्द सही प्रश्न, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज। विच इज योर, विच इज योर साइकिल, विच इज योर साइकिल। तो जो हुज हुआ यही आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, विच जो हुआ यही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। वेयर इज योर न्यू वॉच, वेयर इज योर न्यू वॉच। तो जो वेयर हुआ ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो जो वेयर हुआ यही आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब हम आखिरी एडजेक्टिव की ओर चल रहे हैं जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसे हम विभाग सूचक शब्द विशेषण कहते हैं, विभाग सूचक विशेषण। मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर दोज एडजेक्टिव each this type of adjective, adjective to show its special recognition, to show its special मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जो अपनी एक विशेष विशेषता को बताए। तो ज्यादातर ये सिमिलर ही होते हैं, जैसे ईच बॉय विल गेट ए प्राइज, ईच बॉय विल गेट ए प्राइज। तो जो ईच शब्द हुआ यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। Every student will go to play in the field. Every student will go to play in the field. प्रत्येक छात्र को मैदान में खेलने के लिए जाना चाहिए। तो जो आपका एवरी हुआ यही आपका कुल मिलाकर के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। आइदर यू कम, आइदर यू कम आर योर ब्रदर, आइदर यू कम आर योर ब्रदर, या तो तुम आओ या तुम्हारा भाई। तो जो आइदर हुआ ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नाइदर यू कम नार योर ब्रदर, न तुम आए न तुम्हारा भाई। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। इस प्रकार से एडजेक्टिव की पूरी डिफिनेशन पूर्ण हो गई।